नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए पौधे के बारे में जिसका नाम है एरोकेरिया। दोस्तों इसे क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्रिसमस के दिन इस पौधे को सजाया जाता है। ये पौधा बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, इसे इंडोर भी लगा सकते हैं और इसे आउटडोर भी लगा सकते हैं। वैसे बिल्कुल धूप में पौधा एक खराब हो सकता है, इसके पत्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक पौधा अपने लगाया हुआ है, बिल्कुल धूप में लगाया हुआ पौधा, और काफ़ी बड़ा हो गया है पौधा। उस पौधे को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले इसके पौधे के बारे में बात करते हैं कि इस पौधे की देखरेख किस तरह करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम इसकी कितना पानी देना चाहिए इस पौधे को। दोस्तों इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह पहाड़ों पर पौधे होते हैं, वो बारिश होती है तो पानी ठहरता नहीं है पौधों के पास, इसी तरह पानी भी हमें इसमें इसी तरह देना चाहिए जो पानी इसके अंदर भरा ना रहे, साथ साथ पानी निकल जाए। और दोस्तों बात करते हैं इसे कितनी देर धूप में रखना चाहिए पौधे को। अगर आप गमले में पौधे लगाते हैं तो इसे कम से कम 2 घंटे की धूप चाहिए। 2 घंटे इस पौधे को धूप लगाने के बाद इसे आप अंदर रख सकते हैं। या फिर आप दूसरा तरीका और भी है, आप 2 पौधे ले लीजिए इसके, एक पौधे को आप अंदर रखिए और दूसरे पौधे को आप बाहर रख सकते हैं। और एक सप्ताह के बाद दोनों पौधों को आपस में बदल लीजिए, अंदर वाले पौधे को बाहर रख दीजिए और बाहर वाले पौधे को अंदर कर सकते हैं। दोस्तों जब आप पौधे को धूप में रखें तो एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरफ से सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है उस तरफ के इसके पत्ते बड़े हो जाते हैं और जिस तरफ नहीं पड़ती वहाँ के पत्ते छोटे हो जाते हैं। इसलिए इस पौधे को घुमाते रहना चाहिए। जैसे एक दिन आपने धूप में रख दिया तो पौधा इस तरफ धूप लग रही है, तो अगले दिन इसे इस तरह से घुमा दीजिए ताकि इस हिस्से पर भी धूप लग जाए, तब इसकी ग्रोथ चारों तरफ बराबर होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी खाद की। दोस्तों ये पौधा आपके फरवरी से लेकर सितंबर तक पौधा बढ़वार करता है, उसके बाद सर्दियों में पौधा बढ़ता नहीं है। तो इसलिए इसे खाद भी फरवरी से लेकर सितंबर के बीच में ही देना चाहिए। हर महीने में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या एनपीके खाद डाल सकते हैं। एनपीके खाद थोड़ा हल्का डालना, ज़्यादा खाद से कई बार पौधा खराब हो जाता है। अब दोस्तों इस बात करते हैं कटिंग की। दोस्तों वैसे इस पौधे को कटिंग की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, कई बार सूखी पत्ते काटनी पड़ती हैं। जब भी आप कटिंग करो तो दोस्तों ऊपर के हिस्से को कभी मत छेड़ना इसके पौधे के। कई बार ऊपर से पौधा कट जाएगा तो इस पौधे की शो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसमें से 2 टहनियाँ फूटेंगी जो पौधे की बिल्कुल शो को ख़राब कर देंगी, 2 टहनियाँ। तो दोस्तों कभी भी कटिंग करते समय ऊपर के हिस्से को बिल्कुल ना छेड़ें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके नए पौधे किस तरह तैयार करते हैं। दोस्तों मैंने कई बार इसकी कटिंग भी लगाई है, गुट्टी भी बांधी है, लेकिन मेरे पौधे अभी तक तैयार नहीं हो पाए। इसके पौधे ज़्यादातर बीज से ही तैयार होते हैं। किसी भाई के तैयार हो गए होंगे कटिंग से, लेकिन मेरे तो तैयार नहीं हो पाए। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा अपना पौधा है जो बड़ा पौधा, करीब करीब 14 साल का पौधा है मेरा, जो छोटा सा मैंने लगाया था। और आज उसकी जो हाइट है करीब करीब 20 फुट की हो गई है। ये देखिए दोस्तों इसके पत्ते, इसके पत्ते दोस्तों नीचे से टूट गए, लेकिन फिर से नए पत्ते निकल आए हैं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों नए पत्ते इसके आए हुए हैं। पहले काफ़ी लंबे लंबे पत्ते थे इसके, लेकिन टूटने के बाद फिर से नए पत्ते आ गए। ये पहली बार देखा है इस तरह का काम मैंने। नहीं, ज़्यादातर पत्ते टूटने के बाद नए पत्ते नहीं निकलते, लेकिन इसके तने से फिर से नए पत्ते दोबारा निकल आए हैं। और दोस्तों इसके इस पौधे को जो मौसम चाहिए, बरसात का मौसम इसके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में हवा के अंदर नमी होती है और उस नमी में पौधे काफ़ी अच्छे महसूस करते हैं। इस पौधे की हाइट देखिए आप, करीब करीब ये 14 साल का पौधा है और 20 फुट के आसपास इसकी हाइट है। दोस्तों मैंने इसके 2 पौधे लगाए थे, एक पौधा आंधी में उखड़ गया। मैंने कोशिश की उसे रस्सी से बांधने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, पौधा सूख गया। अब ये पौधा मेरा, मैंने इसमें कभी, अब तो खैर काफ़ी बड़ा हुआ है, इसकी जड़ भी काफ़ी अंदर तक चली गई हैं। अब ना तो इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है, ना ही पानी की। पानी भी मैं बहुत कम डाल रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तब इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल धूप में है। अब बरसात का मौसम आते ही फिर से इसके पत्ते हरे हो जाते हैं।
मैंने कई बार दोस्तों यहाँ पर इस तरह की कटिंग का लगाई इसकी, लेकिन कटिंग मेरी नहीं हो पाई। ये डंडी में से काफ़ी सारे पत्ते फूट रहे हैं। ये एक ही डंडी है इसकी, एक पत्ता है। इस पत्ते में से कितने पत्ते निकले हुए हैं। ये यहाँ से डंडी टूट गई, पत्ता टूट गया है इसका। पत्ता टूटने के बाद इसमें से और नए पत्ते उगाए, जिस तरह से निकल रहे हैं नए पत्ते। दोस्तों इस तरह से मैं कह सकता हूँ, इस पौधे को आप बाहर भी लगा सकते हैं पूरी धूप के अंदर, लेकिन गमले में पौधा आप लगाएं तो उसे धूप से बचाना हो, क्योंकि गमले में उसकी जड़ें पूरी नहीं फैल पाती। अब इस पौधे की जड़ें बिल्कुल ज़मीन के अंदर तक जा चुकी हैं। अब इस पौधे को सूखने का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपको सारी जानकारी इसके बारे में दे दी है। अब अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।